टेक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस ठक्कर। इस वीडियो सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टेटस, ग्रेड ये कैसे डिफाइन हो सकता है, ये पूरे इस वीडियो सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हो जाइए तैयार। मार्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये बेल का जो सिंबल है उस पर क्लिक करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल इस पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। इससे हमारी सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो की जानकारी आपको लगातार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और अन्य यूजर्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग फील्ड नेम डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं नंबर, नेम, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, टोटल, एवरेज, स्टेटस, ग्रेड। तो सबसे पहले इस तरह से फील्ड आपको डिफाइन कर देना है। मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। आप इससे ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हो। और ऊपर की साइड में जो हमारा ये जो सेल है वो मर्ज करने के लिए हम सबसे पहले ये सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर हो गया है। यहाँ पर हम मार्कशीट इस तरह से डिफाइन करते हैं। थोड़ा मैं इसको जूमिंग कर देता हूँ इस तरह से। ओके, जो भी वैल्यू जो है हमारी ये वो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने सेंटर अलाइनमेंट ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से 5 स्टूडेंट्स का एक मार्कशीट किस तरह से डिफाइन हो सकता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, जय, विजय, अलय, मन, रवि। तो इस तरह से मैंने नाम डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर मार्क्स जो है वो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट्स में इस तरह से मैं मार्क्स डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम टोटल जो है वो किस तरह से डिफाइन हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल को फंक्शन के थ्रू अगर आपको डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मूला के लिए इज इक्वल टू जो है वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू आपको लिखना है, उसके बाद SUM सम फंक्शन का यूज़ करना है। देन राउंड ब्रैकेट के साथ में ये जो वैल्यू है 3 वैल्यू इसका हमें सम करना है, तो हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस तरह से पकड़कर ड्रैग करना है। ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर C3 से लेकर E3 तक का ये रेंज जो है, सेल रेंज, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया है। अब इसे राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है और उसके बाद आपको एंटर दे देना है। तो इस तरह से आप सम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आंसर आ जाने के बाद आपको ये जो सेल है उसके नीचे की साइड में जो यहाँ पर आपको प्लस का ब्लैक कलर में जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली टोटल जो है वो नीचे ड्रैग हो जाएगा। ओके, परसेंटेज डिफाइन करने के लिए आपको इज इक्वल टू एवरेज राउंड ब्रैकेट में इस तरह से तीनों सब्जेक्ट्स जो है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं C3 से लेकर E3 तक का जो रेंज है, सेल रेंज, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करना है और एंटर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 62 पॉइंट यहाँ पर 3333 इस तरह से दिखाई दे रहा है। सेम मेथड जो हमने सम में टोटल में हमने डिफाइन किया था वैसे ही यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस का साइन आ जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। अब जो परसेंटेज जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, इस तरह से 2 यहाँ पर आइकन दिए हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 2 आइकन्स जो है ये
इसका आपको यूज़ करना होगा, जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल जो है उसको डिफाइन करता है। हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से हम इसको डिक्रीज करेंगे तो एग्जैक्ट ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टेटस हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेटस किस तरह से डिफाइन होता है। इसमें हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में 35 या उससे ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट जो है वो पास होगा, एल्स वो फेल होगा। तो यहाँ पर हमें मैथ्स 35 या उससे ज़्यादा है, एंड साइंस में भी 35 या इससे ज़्यादा है, एंड इंग्लिश में भी 35 या उससे ज़्यादा है, तो पास डिफाइन करना है। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हर बार एंड लिखना पड़े उससे बेटर है कि हम एंड को कॉमन कर देंगे। तो किस तरह से उसकी फॉर्मूला डिफाइन करनी है वो आप देखते रहिए। इज इक्वल टू करना है आपको, इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है जिसमें हमने एंड जो है वो कॉमन हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में जो ये मैथ्स है उस पर आपको क्लिक करना है। ये सेल एड्रेस आप देख सकते हैं C3 है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 होनी चाहिए, कॉमा साइंस जो है उसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 होनी चाहिए, कॉमा और इंग्लिश जो है उसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो कॉमा करके इसे हमें डबल कोटेशन में पास डिफाइन करना है, एल्स इसे फेल डिफाइन करना है। तो इस तरह से आपको फार्मूला जो है वो आपको टाइप करनी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी जो आपके ये फंक्शंस है उसकी फार्मूला मैंने आपको दे दी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ये टोटल, परसेंटेज, स्टेटस, ग्रेड, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी फंक्शंस की फार्मूला जो है वो आप इजीली देख सकते हो और उसका आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही आप एंटर दोगे तो वो स्टूडेंट जो है वो पास डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 35 या उससे ज़्यादा है। अब हमें इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ये ब्लैक कलर का आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है उसको फेल डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके मार्क्स जो है वो 35 से कम है, 34 मार्क्स है, तो यहाँ पर ये फेल डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नाउ फॉर ग्रेड। ग्रेड जो है वो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट उसका समझ लेते हैं हम कि किस तरह से ग्रेड डिफाइन होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसका स्टेटस हमें देखना होता है कि वो पास है या नहीं, और अगर वो पास है तो उसका परसेंटेज या फिर एवरेज जो है वो किस तरह से है। जैसे 70 अप है तो ए ग्रेड हम डिफाइन कर सकते हैं, 60 अप है तो बी ग्रेड, 50 अप है तो सी ग्रेड, और 35 से ज़्यादा है तो डी ग्रेड डिफाइन कर सकते हैं। और अगर वो फेल है तो उसे हम ई ग्रेड डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इस फॉर्मूला को आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डिफाइन करना है, देन इफ़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में। अगर ये स्टेटस मीन स्टेटस जो है उसका H3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर H3 इज इक्वल टू डबल कोटेशन में पास है। अगर वो स्टूडेंट पास है तो कॉमा करके इफ़, अब हमें उसका परसेंटेज जो है G3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पर G3 इसका सेल वैल्यू है, तो G3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है अगर, तो उसे ए ग्रेड डिफाइन करना है, कॉमा इफ़ G3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है, अगर उसकी वैल्यू जो है 60 से ज़्यादा है तो उसे बी ग्रेड डिफाइन करना है, कॉमा इफ़ G3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है तो उसे सी ग्रेड डिफाइन करना है, इफ़ G3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 या उससे ज़्यादा है तो उसे डी ग्रेड डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर वो स्टूडेंट पास है और उसके परसेंटेज 70 अप है तो ए ग्रेड, 60 अप है तो बी ग्रेड, 50 या उससे ज़्यादा है तो सी ग्रेड, और 35 या उससे ज़्यादा है तो डी ग्रेड। अब यहाँ पर पास जो एक कंडीशन है उसमें हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर
ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं, तो 4 ब्रैकेट्स हमें कंप्लीट करने होंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले पास है और ये परसेंटेज है, तो उसके मुताबिक ग्रेड यहाँ पर डिफाइन हो गया है। अब हम इफ़ कंडीशन के थ्रू फेल के लिए डिफाइन करते हैं कि अगर H3 की वैल्यू फेल है तो कॉमा करके यहाँ पर इसे तो E ग्रेड यहाँ पर डिफाइन करना है, और ये ब्रैकेट जो है वो H3 फेल का एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, और लास्ट में हम सेकंड जो ये मेन जो मास्टर जो यहाँ पर है ब्रैकेट, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक फार्मूला जो है वो टाइप करनी होगी। ये जो फार्मूला है आपको यहाँ पर फार्मूला बार में भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। फार्मूला इस तरह से टाइप करके अब जैसे ही आप एंटर दोगे तो आप देख सकते हैं ये बी ग्रेड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 60 से ज़्यादा परसेंटेज है और वो पास है। सेम मेथड आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको डबल क्लिक करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, यहाँ पर ई, क्योंकि ये फेल है तो यहाँ पर ई ग्रेड यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग ए ग्रेड यहाँ पर हो रहा है, बी है, फिर से ए है। तो अब अगर मार्क्स में चेंज करोगे तो यहाँ पर हम सभी ग्रेड्स की फार्मूला चेक कर सकते हैं, मार्क्स ज़्यादा कम करके हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ए ग्रेड अभी अवेलेबल है, अभी बी भी है, तो सी के लिए हम 50 अप है तो परसेंटेज इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 60 किया तो ये सी ग्रेड हो गया। अब डी ग्रेड हमें डिफाइन करना है तो देखते हैं 35 यहाँ पर, तो डी ग्रेड भी हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ग्रेड भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है, सी भी है और डी भी है, और यहाँ पर ई पी अवेलेबल है। तो हमारी जो फार्मूला है वो सभी कंडीशंस जो है उसको फुलफिल कर रही है। तो इस तरह से आप ग्रेड डिफाइन कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से डिफाइन हो सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मैक्सिमम डिफाइन करने के लिए आपको इज इक्वल टू MAX मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। राउंड ब्रैकेट में इस तरह से आपको रेंज ले लेनी है और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर दोगे तो आप देख सकते हैं 85 जो वैल्यू है, जो रवि नाम का स्टूडेंट है यहाँ पे देख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर 85 मैक्सिमम है। अब आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ऑटोमेटिकली सभी सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मिनिमम के लिए आपको मीन फंक्शन का यूज़ करना है और सेल रेंज यहाँ पर डिफाइन करनी है और ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। आप देख सकते हैं मैथ्स में मिनिमम मार्क्स जो है वो 45 मार्क्स जो है वो जय नाम का जो स्टूडेंट है उसके हैं। सेम मेथड आपको इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसे भी आप 2 डिजिट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी फार्मूला जो है उसका हमने यूज़ किया हुआ है। अब हम इसे ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर बोल्ड इटालिक इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं साइज़ इसकी यहाँ पर इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। जो यहाँ पर ये जो मार्कशीट लिखा है उसकी साइज़ यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ। इसकी साइज़ यहाँ से भी आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, कलर यहाँ से कोई भी आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे रेड कलर में, फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया है। ये जो हेडिंग है उसको भी मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। जैसे मैंने ये कलर ले लिया और उसका जो फॉन्ट कलर मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, इसको मैं बोल्ड भी करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद ये जो हमारा एरिया है उसको भी मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। इस तरह से डिफाइन कर दिया मैंने। फॉन्ट कलर इस तरह से मैं ये कलर मैं डिफाइन कर दूंगा और उसे बोल्ड कर दूंगा। और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसको मैं एक अलग कलर से डिफाइन करने वाला हूँ। तो इस तरह से, और उसका ये हो गया। अब मैं इसे बॉर्डर देने वाला हूँ। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर्स है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स जो है उसको इस तरह से डिफाइन करने वाला हूँ। अब अगर आप चाहो तो ये जो इसका जो विड्थ जो है उसको भी आप यहाँ से हाइट जो है वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रो हाइट यहाँ पर है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 15 है।
25 मैंने कर दिया है। तो इस तरह से आप उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और इसको सेंटर में लेने के लिए यहाँ पर एक अवेलेबल है टूल मिडल अलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से टोटल, एवरेज, स्टेटस, ग्रेड और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम विथ फॉर्मेटिंग, मार्कशीट, इस तरह से आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।